मेरा नाम शैलेंद्र द्विवेदी है और मैं भोजपुरी आईटी सेल का फाउंडर हूँ। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि भोजपुरी फिर आईटी कहाँ से आ गया, भोजपुरी अलग आईटी अलग, सेल कहाँ से आ गया इसमें। तो मेरा ये था कि मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। यूपी बिहार के हम लोग हैं, तो भोजपुरी के लिए लगाव था। और कहीं न कहीं जो भोजपुरी में जो कंटेंट बनते थे या लोग बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग को बड़ा मजाक उड़ाया जाता था भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर के। तो मेरे मन में था कि क्यों ना अपने लैंग्वेज के लिए काम किया जाए, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि भोजपुरी आईटी सेल बनाया जाए और कुछ कंटेंट बनाया जाए, भोजपुरी में अच्छे कंटेंट बनाया जाए। लोगों को गाली देने से अच्छा ही कुछ कंटेंट बनाए। अंधेरा तभी हटेगा जब उजाला जलाएंगे। तो आज की नाइट की अगर बात करें, क्या है आज की नाइट? आज की नाइट में बेसिकली हम लोग का ये गेट टुगेदर है, और जो आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते हैं या जो हमारे शुभचिंतक हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो मैं मुंबई आया तो मैं कहा कि इंडिविजुअल लोगों से मिलूँ, इससे अच्छा कि सारे आर्टिस्ट को, सारे लोग को एक साथ बुलाएं और एक साथ सबसे मिल लें। तो इसीलिए इसको हमने गेट टुगेदर किया और सबसे मिलना जुलना हो रहा है। और जो हमारे आर्टिस्ट काम किए हैं उनको तो बुलाया ही, और उनसे लोग जो एसोसिएटेड हैं उनको भी कहा कि बुलाए, अपनी नेटवर्किंग बनेगी और फिर अपनी एक फैमिली बड़ी होगी। आने वाले मेहमानों में कौन कौन है आपके? आने वाले मेहमान में हमारे, देखिए सारे मेहमान, हमारे पास कोई मेहमान नहीं है, हम सब लोग होस्ट हैं। हम लोग एज ए टीम काम करते हैं। कोई हमारे यहाँ सेलिब्रिटी नहीं होता है, कोई गेस्ट नहीं होता है। हमारे सारे होस्ट सारे सेलिब्रिटी भी हैं और यही हीरो भी है, जो कहिए इनको। सर एक बात पूछे, थोड़ा आपको शायद बुरी लगी हो बात। हाँ। भोजपुरी का ऐसे पूरा पैकअप हो चुका है एक तरह से, मतलब 5% भोजपुरी बची है इंडस्ट्री यहाँ। तो आज कई महीनों के, सालों के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो क्या जहन में आया कि ऐसा इवेंट करना चाहिए या देखिए, इवेंट तो हम करते ही हैं, गेट टुगेदर हम करते ही हैं। और मुंबई, एक्चुअली मैं सिंगापुर में रहता हूँ, मुंबई आया, अपॉर्चुनिटी मिली, फैमिली भी थी मेरी। तो मैं कहा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं पिछले महीने आया था, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं पहली बार मिला। जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट मेरे साथ काम किए हैं उनसे मैं मिला ही नहीं था। तो 2 साल पहले मैं स्टार्ट किया भोजपुरी आईटी सेल, और रिमोटली मैं काम कर रहा था, और सबसे इंडिविजुअल मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो मैं कहा क्यों एक जगह पे सबको बुलाया जाए और सबसे मिला जाए। तो कितनी खास है पार्टी आज के लिए? खास तो बहुत खास है, क्योंकि पहली बार हम लोग इस टाइप का गैदरिंग कर रहे हैं मुंबई में। और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, बिना प्रिपरेशन का था। जैसे मैं कि बोला कि कोई गेस्ट नहीं है हमारा, सब होस्ट हैं, सब लोग चीज़ों को लीड कर रहे हैं, ये खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ के गेस्ट हूँ। तो ऐसा है हमारा जो रिलेशन है लोगों के साथ, जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, तो इस टाइप का बॉन्डिंग है हमारा। और सारे होस्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी, इंडस्ट्री के जो कलाकार सुने आपकी आवाज़, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए क्या होता है कि लोग देते हैं कंटेंट, ये अच्छा नहीं बनाते हैं, वो अच्छा नहीं बनाते हैं, लोगों को लोग गाली देते हैं। गाली देने से कुछ नहीं होगा, हमें कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर कहीं अंधेरा है तो हमें दीपक तो जलाना पड़ेगा, तभी वो अंधेरा खत्म होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी जो टीम, नाम आशुतोष उपाध्याय है और मैं हिंदी सिनेमा में वर्किंग एज एन डायरेक्टर। और शैलेंद्र जी के साथ मेरा सोशल नेटवर्क से मुलाकात हुआ, तो ये बोले मैं क्लीन कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मुझे भोजपुरी में बड़ा कम भरोसा था, इन्होंने भरोसा दिलाया। एक्चुअली भोजपुरी में मुझे भरोसा सिर्फ इनकी वजह से आया, मुझे प्यार भोजपुरी से होने लगा इनकी वजह से। और मैंने इनके एक चैनल का, मुझे लगता है सबसे बड़ा गाना मैंने रामलीला किया था और काफ़ी हिट साबित हुआ। अनूप जलोटा जी को हमने भोजपुरी में गवाया और बहुत बहुत बड़ा गाना हुआ था हमारा। और थैंक यू, शैलेंद्र जी ने मुझे वो दिया मौका कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर पाया। और आई विश विल वर्क टुगेदर इन फ्यूचर फॉर 100% श्योर। थैंक यू सो मच। आप आगे रहे। सॉरी, मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से हूँ और मुंबई में पिछले 15 साल से हूँ उधर से। और सर क्या कहना है इसके बारे में? आशुतोष जी से मेरी मुलाकात हुई, और पहले बॉलीवुड करते थे। तो जब इनसे मुलाकात हुई, मेरा कंटेंट ही देखे, ये कि इनको विश्वास ही नहीं है कि भोजपुरी में ऐसे भी कंटेंट बनते हैं। तो इतना एक्साइटेड हो गए कि भाई मैं भी आपके साथ करना चाहता हूँ काम। तो फिर मैं इनको मैं सिंगापुर में था, जिम्मेदारी दिया कि राम जी का मंदिर का उद्घाटन है, तो आप अनूप जलोटा से हम लोग भोजपुरी में गाना गवाते हैं। हिंदी में सब लोग गाते हैं, भजन सम्राट हैं। अगर आपका ये करके दिखाइए, अपन को मैं चैलेंज दिया, तो इन्होंने अनूप जलोटा जी को कन्विंस किया और उनसे भोजपुरी में भजन कराया, और वो भजन बहुत हिट हुआ। और अब तक का अगर कहा जाए तो भोजपुरी में एक ही भजन उनका है, अनूप जलोटा का, और वो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ ही है। बिल्कुल। तो एक बड़ी उपलब्धि है हम सब लोग के लिए। थैंक यू सो मच। अब इसको हटा देते हैं, ये हम लोग। थैंक आपका परिचय? मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक कंपोज़र
मेरे गाने जो हैं सर के चैनल पे ये आप देख रहे हैं, राम राज फिर से आएगा। और इससे पहले जब स्टार्ट किया था चैनल तो काफ़ी मिंटुआ के गाने 3-4 गाने हमने किया था। यस, अब वो भी काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस था। उन सब के म्यूज़िक मैंने ही बनाए थे, तो और उसके सिंगर ये रहे हैं स्टार्टिंग के जो गाने थे। और जो ये गाना गाएंगे स्वाति मिश्रा जी, वो आज यहाँ पे नहीं आई हैं, अभी उनका शो चल रहा है तो वो नहीं आई हैं। जो कि राम आएंगे उन्होंने गाया है, जो मोदी जी ने ट्वीट किया था और काफ़ी वायरल रहा था वो सॉन्ग, आप लोग ने सुना ही कितना बड़ा एक्सपोजर मिला उसका? 200 मिलियन एक लाइन सुनाएंगे आप? मैं गाता है। ये गाए भी आप ना गाए यस, राम आएगा। हाँ सर, राम आएंगे गाता चलिए कोई नहीं, राम जी तो सबके हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी पार्टी कितनी इम्पोर्टेंट है? सॉरी, कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी खास है आपकी पार्टी? आज की पार्टी ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रोत्साहन मिलता है किसी कंपनी से, आर्टिस्ट को चाहिए क्या होता है, थोड़ा सा प्रोत्साहन, जिससे आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो एक मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस वाली चीज़ सर ने बहुत अच्छा किया है। और ऑब्वियसली हम लोगों ने सब शुरू से, जब ये चैनल शुरुआत हुआ था तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर के साथ में, और बहुत काफ़ी सारे 3-4-5 हम लोगों ने गाने भी किए हैं साथ में। तो दिस इज़ सच में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप क्या कहना चाहते हैं? बस ऐसे ही, अभी तो मैंने काम स्टार्ट ही किया है सर के साथ। अभी हमारा नया गाना आने वाला है, राम जी के चिरई, राम जी के खेत। तो अभी उसका शूट 26 को है, तो लेट्स सी। हम भी सिंगर हैं हम दोनों ही और सिंगर हैं इन्होंने म्यूजिक बनाया है। और हम लोग ने कंपोज किया है। लेट्स सी, होप मतलब हमने सब लोग की टीम है साथ। आज का दौर काफी बदल गया है और लॉकडाउन के बाद तो हर कोई सिंगर है। आप जी। देखिए, बात यह है कि एक शौक से गाना और एक दिल, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, जिंदगी एक समझना, वो बहुत अलग बात है। तो वी आर नॉट शौकिया, हम जीते हैं सिंगिंग को। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शौक, जो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हर कोई सिंगर है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ये सही नहीं है, हर कोई सिंगर है, परफेक्ट नहीं है। यही बात है, यही कहेंगे हम। That's it. आगे जाके अपना कोई गाने सुनाएंगे? हमारा इस कंपनी के लिए ओके, इसका गाना पहले था। या जिससे कुणाल की पहचान बनी है इंडस्ट्री में? ओके, मैंने महेश भट्ट जी के लिए पहली बार गाना गाया था, तो महेश भट्ट जी ने मुझे ब्रेक दिया था। वो गाना म्यूजिक इन्होंने ही बनाया था, उसका कंपोज मैंने किया था। वो गाना कुछ सा था, ऐ दिल बता तो क्यों है खफा यूं, रूठा क्यों मुझसे, ऐ दिल बता तो आ बैठ बातें संग तेरे करना, क्यों है भरा सा, ऐ दिल बता तो। महेश भट्ट जी। बेसिकली रहने वाला बिहार से हूँ, सिवान से, तो भोजपुरी के लिए एक अलग लगाव है। और जो गाने भोजपुरी में आते हैं वो अगर आप लोग देखोगे तो वो है नहीं कि हम बैठ के घर वालों के साथ देखें। तो जब शैलेंद्र भैया ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मैं करना है कुछ भोजपुरी में अच्छा करना है, तो फिर मैं बस उनके साथ दिया और बाकी आपके सामने है। और बहुत लोगों ने उस गानों को प्यार दिया, सारे गानों को। थैंक यू सो मच आप उसके क्या लिए। कहना चाहोगे? कौन से गाने का हिस्सा है? मेरा तो जो गाना था वो था पटना वाली मुनिया, जो हाथी लेबे घोड़ा लेबे आया था, वो उसका सेकंड पार्ट था। गाना इतना हिट हुआ, फिर सर ने सोचा इसका दोबारा एक पार्ट बनाया जाए और सर ने फिर मेरे को मौका दिया। अभी बाय प्रोफेशन मैं एक्टर हूँ, टीवी में काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरी करियर की शुरुआत, तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो ये गाना ही था। और सर ने मेरे को ये मौका दिया, तो मतलब इसमें काम करना मेरे लिए बड़ी बात थी। और भोजपुरी को इतने अच्छे लेवल पे ले जाके सर ने इनिशिएटिव लिया कि क्लीन कंटेंट हमको देना है, तो ये मतलब बहुत अच्छा है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी फ्यूचर के लिए। फेज 3 शायद पहली पार्टी की शुरुआत कह सकते हैं, फेज 3 पार्टी। मे बी पेस्ट्री तो अलग पार्टी की होगा। अटेंड तो मैं नहीं किया और कैसा होता है, बट ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो पार्टी का थीम है, कनेक्ट, कोलाबरेट, क्रिएट, क्लीन कंटेंट। तो कनेक्ट होना है, कोलाबरेट करना है और कंटेंट, क्लीन कंटेंट क्रिएट करना है, यही हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
सर आपका परिचय। अच्छा मेरा जी मैं मधुकर आनंद भोजपुरी के सेवा करी लायक एगो छोट मोट संगीतकार हैं। काफ़ी पिक्चर में संगीत दिले बानी, सिंगर भी बानी। और हमारे शैलेंद्र भैया हमको इनवाइट किए, अपने कंपनी के लिए गाना बनाने का मौका दिए। हमने कोशिश किया और पब्लिक का बहुत बढ़िया प्यार मिला। तो सारी जितने हमारे दर्शक हैं, जितना भाई लोग हमने के देखले बा लोग, वो लोग के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने के गाना इतना अच्छा लगल। सुरभि जी हमारा साथे पहला बार गईली। बड़ा मीठा एकदम स्वीट वॉइस बा सुरभि जी के। और शैलेंद्र जी इतना अच्छा कोऑपरेटिव आदमी है कि इनके साथ काम करेगा। हम तो बहुत सैकड़ों प्रोड्यूसर के साथ काम किए, लेकिन ये एक बड़ा स्पेशल मुझे लगे कि भोजपुरी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं अश्लीलता से दूर रख के, और एक एडवांस वर्जन बनाना चाहते हैं। तो उसमें हम इनके लिए एकदम हमेशा इनके साथ तत्पर हैं। और आप लोग जितने हमारे ऑडियंस है सही आशीर्वाद दीजिए। मैम आप क्या कहना चाहोगे, कैसी जुड़ी? मैं दिल्ली में शोज़ करती हूँ। हिंदी गाती थी पहले, पर जब मैंने देखा भोजपुरी टाइटी पे बहुत ही क्लीन कंटेंट आ रहा है और इन्होंने एक मुहिम चलाई है भोजपुरी को क्लीन भोजपुरी, बेसिकली तो बहुत ही क्लीन सॉन्ग आने लगा। तो मैंने एक गाना गाया था कवर, कहवा गई लड़कैया, पहली बार, और उसके मिलियंस में व्यूज़ आए। तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा कि मैं गाऊँ भोजपुरी, अगर ऐसा बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मधुकर सर के साथ सरकारी दूल्हा जो पहला ओरिजिनल गाना आया मेरा, और बहुत ही 13-15 मिलियन व्यूज़ हुए उसमें ना, 17 हो गया अभी। तो बस बहुत आप ही क्या कहना? साइलेंस प्लीज, साइलेंस, वाइट से प्लीज। आइए। तो ये आस्था जी हमारी जो सामने देखो। ये आस्था अब आप जी, इधर आइए ना। हाँ बीच में हो। हाँ मैं इधर आ गया। आस्था जी के थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। आस्था जी जैसे कि हाँ ठीक है, आस्था जी हमारी कंपनी की को फाउंडर और सीईओ हैं और काइंड ऑफ ये बैकबोन है। और इन्हीं के जो बोला जाता है ना कि हर एक आदमी, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो ये वही औरत है। और हमें मोटिवेट करती रहती है और फैमिली को भी मैनेज करती है। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो यही ऑनर और प्रोड्यूसर हैं, हम तो वॉलंटियर हैं। तो आस्था जी क्या कहना है, जो भोजपुरी का पुनर्जन्म कह सकते हैं आज, क्योंकि भोजपुरी 95% खत्म हो चुकी है बॉलीवुड से। हाँ, क्योंकि ये पार्टी बहुत ही कई सालों के बाद देखने को मिला है, क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, हम लोग सिंगापुर में रहते थे और वहाँ पे मतलब हम जो हमारे साइड के पर्सन भी होते हैं ना, वो अपना बताते हैं कि हम दिल्ली से हैं या कहीं से। तो हमें लगता था कि सब शर्माते हैं अपने खुद के रीज़न को वो करने के लिए। तो फिर हमने सोचा कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हम अपने आप को प्राउडली कह सकें कि हम उस पर्सन मतलब ये लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इस रीज़न से आते हैं। तो वी स्टार्टेड दिस। भोजपुरी गलत की अपनी जन्मभूमि जो है सिंगापुर से यहाँ खींच के लाई है शैलेंद्र जी को, क्या मकसद था यहाँ पे करने का? मकसद यही है कि आगे मतलब और भी जो लोग अभी गलत बना भी रहे हैं ना, वो भी शुरू कर दे कि अच्छा बनाना, शैलेंद्र प्लीज। ताकि फिर अगली बार कोई ये ना कि भोजपुरी सॉन्ग मतलब गंदा ही गाना होता है, अच्छा गाना भी हो सकता है भोजपुरी, मतलब हम फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं उस चीज़ को। इसके अलावा और क्या गेट टुगेदर पार्टी होने वाली है? अभी एक शुरुआत है एक तरह से शैलेंद्र जी। आप सेट बीच में ये सर आपने किया। बिल्कुल, ये तो हमारी शुरुआत है। जैसे कि मैं पहले भी बोला कि मैं मुंबई आया था, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सिंगापुर में रहता हूँ, फुल टाइम जॉब है। तो जब भी मैं आता हूँ तो लोगों से मिलना होता है। अगर मैं इंडिविजुअली सबसे मिलूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रोज़ अगर 2 लोग से भी मिलूँ तो अगर 50 लोग से मिलना है तो 20-25 दिन तो निकालना पड़ेगा। तो मैं कहा क्यों ना एक गेट टुगेदर किया जाए और लोगों से मिले, बातें करें, समझे। और हर मीटिंग में मुझे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। जितने लोगों से मिलता हूँ रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने प्रोजेक्ट करता हूँ, जितने लिरिक्स राइटर से मिलता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता हूँ, सीखने को मिलता है। तो बस यही पर्पस था कि मिलना जुलना हो जाएगा और एक बार मिलने के बाद कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि अभी तो वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड होते हैं तो ठीक है, हाय हेलो होता रहता है, बट एक बार मिलने के बाद जो संबंध और गहरा हो जाता है और फिर और भी मोटिवेशन मिलता है। अतुल जी हमारे साथ हैं, जो कि मेन जो होता है पिलर, जो राइटर होता है, वही किसी भी क्या कहना चाहो आज के वीडियो के बारे में? हाँ सर, मेरा नाम अतुल है और मैं जो है समझिए भैया का भाई हूँ और इनका जो भी आदेश समझिए मिलता है कि आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, तो वो मैं लिखता हूँ। और हमारा मतलब समझिए मुख्य उद्देश्य है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो मुख्य धारा से अभी थोड़ा सा दूर हुए हैं, वो हमारे गीतों में आएँ, सुने उसको और मतलब देखें
और जाने के बदलाव की जो लहर है वो समझिए कि स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट हो गई है। क्या कहना है शैलेंद्र जी के बारे में जो पहल की आज ये? शैलेंद्र भैया का विजन बहुत अच्छा है और मैं इनके जो समझिए उद्देश्य है उससे इंस्पायर हूँ। तो इसीलिए एक मतलब एक समझिए मन और आपका जो दिल है मिलता है हम लोगों का, तो ये एक अच्छी बात है बहुत। थैंक यू सर। नेक्स्ट टीम को हाँ प्रिया जी। मेरा नाम प्रिया मलिक है, मैं गायिका हूँ और मेरे साथ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत। और हमारा इस चैनल पे 2 गाने हमारे थे, एक सैया मिले लड़कैया विच इज़ अ फोक, वेरी ओल्ड फोक, यूपी बिहार में गाया जाता है, तो उसको हमने रिक्रिएट किया था। और दूसरा हमारा था हाथी लेबे घोड़ा लेबे विच इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर फोक ऑफ बिहार, जिसके वजह से मतलब उस गाने को बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया और भैया ने उसे बहुत सुंदर से कंपोज किया, उसे प्रोड्यूस किया। एंड इस चैनल का जो एक मकसद है, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को यंग जनरेशन में लेके जाना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी सोच भी बहुत उससे मैच करती है। तो जब होता है ना कि एक सोच और जब बहुत सारे सेम सोच वाले लोग मिलते हैं तो फिर कुछ धमाका ही होता है। तो सेम ऐसे ही धमाका हुआ और बहुत कम टाइम में मुझे लगता है भोजपुरी आईटी को बहुत प्यार मिला और लगातार इतने सुंदर सुंदर गाने और जिस तरीके से चाहे शब्द हो या कॉम्पोजिशन हो और हर अलग अलग सिंगर्स और स्पेशली अपकमिंग आर्टिस्ट को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। सो शैलेंद्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनसे कनेक्ट होके हम लोगों ने भी अपने जो हमारा भी एक विचार है कि अगेन अपनी कल्चर और अपने लैंग्वेज को पूरे विश्व भर में लेके जाना एंड टू नो द वर्ल्ड दैट व्हाट इज़ द रियल भोजपुरी म्यूजिक, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एंड आई विश ऑल द बेस्ट। सर आप क्या भोजपुरी का स्तर पिछले 5 साल से काफी गिरता जा रहा था और अभी ये हालत है कि 5% बचा है, बाकी सब सिमट गया है और एक दोबारा ये बात है नींव रखी जा रही है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये देखा है कि एक नया ट्रेंड भोजपुरी में फिर से स्टार्ट हुआ है और मैं तो ये कहूँगा कि जो ट्रेंड जो नया स्टार्ट हुआ है ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, प्रिया और मैंने। अच्छा, एक बार बस कहना चाहूंगी कि भैया बिहार से नहीं है, इज अ मराठी गाय बाय द वे। हाँ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मराठी में पूछेगा अपनी। नहीं वो नहीं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब मराठी होके हुए भी बिहार के लैंग्वेज और उसके म्यूजिक पे इतनी अच्छी पकड़ और जो एक सेंस होता है कि हमें एक आप कोई प्रोजेक्ट सोचते हो तो आपके दिमाग में चीजें होती है कि हमें ऐसा चाहिए, तो उसको इन्होंने इतने बखूबी से निभाया और अब तो भैया भी भोजपुरी में गाने लगे हैं। भैया सुना दीजिए। क्या कहना का हाल बा? मस्त है। लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, हाँ। कनाडा, सिंगापुर से यहाँ आई है शैलेंद्र। हाँ, कितना बड़ा प्राउड फील करते हो बात को? बहुत अच्छी बात है और मेन चीज़ क्या है, जैसे प्रिया और हम पहले साथ में काम करते थे, कुछ हमारा काम शैलेंद्र सर ने देखा तो उनको भी एक विजन मिल गया कि हाँ यार ये कंटेंट हम लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि भोजपुरी का जो मतलब जो स्तर है वो कैसे, तो उन्होंने उस स्तर को चेंज करने का एक थॉट उनके दिमाग में आया, तो स्टार्टअप हो गया हम लोगों से। और मैं हूँ महाराष्ट्रियन, तो भोजपुरी का उतना चीज़ें मुझको पता नहीं था। तो क्या हुआ, जैसे प्रिया तो पटना से है तो उसको पता है, तो हम लोग मिल के समझ लिया कि मैं क्या चीज़ है क्या है, और मेरा नयापन उसमें ऐड हो गया। Exactly. तो एक कुछ अलग चीज हाथी लेवे हाथी लेबे गाए या जो मन करेगा। हाँ गा सकते हैं। हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो होंडा लगायब 4 डंडा, दिमाग होबे ठंडा लगायब 4 डंडा। इसका मतलब भी बता देती हूँ आपको। सो बेसिकली ये गाली गीत होता है हमारे बिहार में, जो है दहेज प्रथा आप लोगों को पता है हर जगह होती है, बट बिहार में भी इसका बहुत चलन है। तो जब ग्रूम यानी जो लड़का वाला जब दहेज मांगता है तो जो चाची दादी जो बूढ़ी होती हैं वो ताने मारती हैं कि हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो होंडा, तो 4 डंडा लगाएंगे तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको आज के ज़माने का बनाएं, ताकि जैसे हम लोग बॉलीवुड गाने पे इतना ट्रिप करते हैं तो वाई नॉट आर म्यूजिक, वाई नॉट भोजपुरी, जब इतनी सारी चीज़ें सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो जो अच्छी चीज़ें जैसा कि आपने कहा भी कि स्तर गिरता जा रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरते जाए उस पर ही काम करते हैं, उठाने वाले बहुत कम हैं।
तो अच्छी बात है कि शैलेंद्र जी का जो एक विजन है हाँ वो बाहर रहते हुए भी अपने उनको अपने मिट्टी से और अपने उससे बहुत लगाव है, तो दैट्स हाउ वी मेड इट। और मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत धमाका होगा। हाँ थैंक यू। थैंक यू।